इंडिया ने फतह अपने नाम की, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मतलब जिस तरह से भी परफॉर्म किया, मैं ये समझती हूँ कि एक से बढ़ के एक उन्होंने ऐसी एक दूसरे की स्पेस लेकर उन्होंने कवर किया और हर चीज़ उन्होंने बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने दो चीज़ें उनके लिए अहम हुई हैं कि एक तो T20 सीरीज़ जो थी उसमें भी वो बराबर रही, एक मैच बारिश की वजह से हो नहीं पाया, और ये जो वनडे मैचों की सीरीज़ थी इसमें उन्होंने 2-1 से कामयाबी हासिल की। जो इंडिया टीम के नुक्ता निगाह से, नुक्ता नज़र से, जो उनके एतबार से अगर देखा जाए, चूँकि वो अपने बेहतरीन खिलाड़ियों के बग़ैर इस सीरीज़ में खेल रहे थे वाइट बॉल में, और 1-2-2-3 उनके सीनियर क्रिकेटर्स होते थे प्लेइंग 11 में, लेकिन उसके अलावा उनके अलावा जो अक्सरियत थी खिलाड़ियों की वो नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी, जिनको वो अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, और एक ही जगह पर वो मुख्तलिफ, मतलब एक ऑर्डर पर मुख्तलिफ खिलाड़ियों को आजमा कर उनकी सलाहियतों को उस नंबर के ऊपर ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस नंबर पर ये बेहतर हैं। और जब उनके ऊपर मुख्तलिफ हालात आते हैं, दबाव आता है, आपको स्ट्राइक रेट को बढ़ाना है, आपने अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है, उनके टेम्परामेंट को, उनकी स्किल्स को वो उनका जायज़ा ले रहे हैं। तो नौजवान खिलाड़ियों की मौजूदगी में, सीनियर क्रिकेटर्स की अदम मौजूदगी में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका में जाकर जीतना, ये बहरहाल एक बड़ी कामयाबी है। और अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया होता तो इस वक्त आपको अंदाज़ा हो जाता कि ये कितनी बड़ी कामयाबी होती है कि अगर आप जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में जाकर हराते हैं। यहाँ पर ICC की रैंकिंग पर जो पाकिस्तान में जितने लोग खुश होते हैं इस कामयाबी पर, या ऐसी कामयाबी पर अगर पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम भी जाकर वहाँ पर जीत जाती तो लोगों ने भंगड़ी डालते रहना था, लोगों ने खुशी से पागल हो जाना था। लेकिन दूसरी तरफ हालात ये हैं कि वो अपने टॉप क्रिकेटर्स के बगैर, जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं नुमाया, उनके बगैर, जो उनकी बैटिंग के सतून अहम माने जाते हैं, उनके बगैर उन्होंने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में वनडे मैचेस में शिकस्त दी है। तो ये खुश आइंद है, और यकीनी तौर पर ये जो उनकी सलाहियतें हैं खेल की, मुख्तलिफ बल्लेबाजों की अगर आप कारकर्दगी को देखें, तिलक वर्मा को देख लें, आप ऋतुराज गायकवाड को देख लें, रिंकू सिंह को देख लें, ठीक है, फिर पतीदार कल खेले, उनकी इनिंग्स, उनकी बैटिंग को देख लें, संजू सैमसन ने 100 किया कल, उनको देखें, वो कोई इतनी आसान सूरत हाल नहीं थी जब उन्होंने रन्स किए, और बैटिंग भी कोई इतनी आसान नहीं थी। तो क्रेडिट जाता है उनके नौजवान क्रिकेटर्स को। फिर अर्शदीप ने जिस तरह से गेंदबाजी की, विकेटें हासिल की, अहम मौके पर विकेटें हासिल की, मैच में कम बैक करते रहे, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ी हौसला अफजा हैं। और यकीनी तौर पर इस सीरीज़ से कुछ ना कुछ, जब वो अपने मुस्तकबिल के खिलाड़ियों को जांच रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि कौन किसकी जगह पर आ सकता है, कौन किसकी जगह पर आ सकता है, तो ये एक सीरीज़ उसमें किसी हद तक उनके सिलेक्टर्स को, उनकी टीम मैनेजमेंट को ये एक बेहतर सोच ज़रूर दे सकती है, एक अच्छा ख्याल ज़रूर दे सकती है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, किन खिलाड़ियों पर कैसे इन्हिसार किया जा सकता है, कौन जब मुश्किल हालात आते हैं कौन सा बैट्समैन ज़्यादा बेहतर करता है। अर्शदीप के लिए भी बड़ी अच्छी खबर ये है कि इस सीरीज़ में जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने विकेटें ली हैं। जब से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मैच में उनसे कैच ड्रॉप हुआ था, और उसके बाद अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो वो ज़हनी तौर पर उतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे। उनका उस कारकर्दगी का उनके बाद वाली क्रिकेट के ऊपर बहुत असर पड़ा ख़राब, और वो अपनी जो असल सलाहियतें उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन इस सीरीज़ में जो कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ उन्होंने खेली है, आप देखें कि हर दूसरे मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, और कल जो कि सीरीज़ का डिसाइडर यानी कि फ़ैसला कुन मैच था, उसमें भी उन्होंने अहम विकेटें हासिल की, बरवक्त विकेटें हासिल की, और अपनी टीम की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो मजमूई तौर पर ये जो उनकी टीम मैनेजमेंट है, उनकी जो थिंक टैंक है, उनकी सिलेक्शन कमेटी है, और उनके जो नौजवान खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिला है, उन्होंने अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार किया। और यही एक खासियत है इंडिया क्रिकेट की। आप देखें कि वर्ल्ड कप में वो अच्छा नहीं खेले फाइनल में, उससे पहले सारा वर्ल्ड कप वो बहुत अच्छा खेले, लेकिन फाइनल में अच्छा ना खेलने के बावजूद भी अगर आप देखते हैं तो एतमाद उनका बहुत अच्छा है। मजमूई तौर पर अगर आप दुनिया भर में देखते हैं ना, तो क्रिकेट का मायार वो नहीं रहा है जो आज से कोई 20 साल पहले, 15 साल पहले हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में क्रिकेटर्स जो हैं वो आपको तैयार क्रिकेटर्स सामने नज़र आ रहे हैं, आपको हर पोजीशन के लिए हर अंदाज से जो खेलने वाले हैं वो लोग नज़र आ रहे हैं, तो जिसका फ़ायदा उनके क्रिकेट को हो सकता है।